ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल ओडिशा और राउरकेला से मैं आचार्य संजय बात करते हैं मासिक राशिफल मेष राशि का 2025। जून महीना खत्म हो गया, जुलाई महीना में कैसा रहेगा। सर्वप्रथम ये तो समझना चाहिए कि ग्रह गोचरीय स्थिति कैसा है। मेष राशि का अभी शनि 7.5 चल रहा है और शनि 7.5 के दौरान मेष राशि वालों के साथ बड़े सारे इस समय नेगेटिव इवेंट और एक्टिविटीज और उनके जिंदगी में कई सारे ऐसे अनैच्छिक घटनाएं क्रम उनके जिंदगी में चालू हो चुका है। कुछ मेष राशि वालों की जिंदगी में इस समय बड़े सारे भूचाल चल रहा है। किसी का बाप का तबीयत खराब, किसी का माँ का तबीयत खराब, किसी का बिजनेस डामाडोल, किसी का ऐसा रोग जिस रोग के बारे में बोल नहीं सकते, हालांकि कम है लेकिन वो लोग उसका हॉस्पिटल का दौड़ा ही चला रखे हैं। ये पहले से 6 महीना 1 साल पहले से मैं मेष राशि के ऊपर प्रेडिक्शन किया था। अभी ये सब चल रहा है। किसी का नौकरी चल जा रहा है, किसी का कोई परेशान है अपने लवरा लवरी का धोखा धोखी से, किसी का निर्णय लेने का क्षमता में कमी हो रहा है, किसी का हाथ से मोबाइल गिर रहा है, किसी का पैसा कहाँ रख जा रहा है, भूल जा रहा है, कहीं मोबाइल रख के कहीं और ढूंढ रहा है। मनोस्थिति में बड़ा सारा दुर्बलता इस समय मेष राशि का दर्ज हो रहा है। ये है इफेक्ट मेष राशि के लिए। तो ऐसे 7.5 के समय, जैसे कि शनि 7.5 कहा गया है और 7.5 में जिसके ऊपर भी 7.5 लगता है वो करीब करीब 7.5 साल तक बड़े सारे परेशानी के अंदर चलता है। और 7.5 का अगर सही से रेमेडी नहीं किया गया, आपकी कुंडली में शनि जिस भाव में जिस स्थान में जैसे बैठा है उसके अनुसार अगर उसका रेमेडी नहीं किया गया तो फिर जिंदगी में और ज्यादा बड़ा बड़ा समस्या आके खड़ा हो जाता है, बवंडर बन के खड़ा हो जाता है, जिसको सोचना समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। समय में ही अगर शनि का कुंडली में स्थिति को समझा जाए और क्या करने के लिए बोल रहा है और कैसे करने के लिए बोल रहा है शनि, तो उसको समझ में आ जाए तो उसी हिसाब में आप अपने कार्मिक स्थिति को ठीक करके 7.5 का मैलिफिक इफेक्ट से बच सकते हैं। और नहीं करते हैं तो फिर वो बड़ा लंबा समय तक दंड दुख कष्ट पीड़ा झेलना पड़ता है। हालांकि मुझे पता है इस समय मेष राशि वाले समझेंगे नहीं, समझने का शक्ति रहता नहीं है इस समय। और शुक्र भी बैठा है, कामना वासना में वृद्धि और लवरा लवरी से धोखा धोखी ब्लैकमेलिंग का भी कंडीशन रहेगा। अब बात कर देते हैं जुलाई का। जून महीना खत्म होकर जुलाई महीना में ग्रह गोचर स्थिति मेष राशि के लिए कैसा है। लग्न के ऊपर शुक्र द्वितीय स्थान की ओर अपने घर की तरफ चल रहा है और तृतीय स्थान में गुरु बृहस्पति और सूर्य कंबर्स आउट होने के लिए चलेंगे। सूर्य अपना इस महीना आपके चतुर्थ स्थान में चले जाएंगे, भूमि भवन माता बहन स्थान के, भूमि भवन माता के स्थान में। बुध यहाँ पर बैठे हैं, वो भी निकल जाएंगे, अभी वर्गोत्तमी अवस्था में है। तो सिंह राशि के ऊपर मंगल केतु पंचम स्थान में गोचर चल रहा है। सिंह के और बुध चलेगा, मंगल भी निकलेंगे आखिरी में कन्या के ऊपर छठा स्थान में। तो ये छठा स्थान में मंगल जब जाएगा तो मेष राशि का लग्नेश छठा स्थान में जाएगा तो रोग रिपुरण तो बोलेंगे ही, लेकिन मंगल यहाँ पर आने से जितने सारे शत्रु हैं सबको खत्म करेंगे दौड़ा दौड़ा के। मेष राशि वालों के लिए एक उत्तम समय रहेगा, लेकिन रोग घर में जाना तो शक्ति का भी क्षीणता होता है। और कई सारे मेष राशि वालों को जमीन इत्यादि के पीछे दौड़ना भागना भी इच्छा होगा, किसी किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा अपने कुंडली के अनुसार। इस समय अगर बात करते हैं तो एकादश स्थान में राहु और द्वादश स्थान में शनि, ऐसे कंडीशन पे क्या रहेगा मासिक राशिफल। सबसे पहला स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो ये महीना हेल्थ के डायमेंशन से मंगल का स्थिति केतु के साथ पंचम स्थान में पड़ा होने के कारण परेशानी तो रहेगा, अशांति रहेगा, हॉस्पिटल का दौड़ रहेगा। आपका स्वास्थ्य जिनका 7.5 का इफेक्ट के अनुसार बीमारी चल रहे हैं वो बीमारी कहीं ना कहीं एग्रावेट होते हुए दिखाई दे रहा है। और किसी किसी का तो कुछ भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा कि 7.5 है और इस समय बीमारी वगैरह है। तो ये महीना ले दे के 70% स्वास्थ्य का कंडीशन ठीक ठाक कहा जाएगा। उसके बाद बात करते हैं धन का स्थिति। देखो धन का स्थान में शुक्र अपने घर में स्वगृही कंडीशन पे और उससे द्वादश फिर उसमें, तो जब तक द्वादश में है उतना कुछ खास रिजल्ट नहीं मिलेगा। धनाधि पर धन में जाएंगे तो पैसा कुछ मिलेगा, लेकिन देखो इस समय
तो पैसा भी मिल जाए, लाभ भी मिल जाए, लेकिन लेने वाला शनि बाबा द्वादश में बैठ के सारा लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, उसमें कुछ होने वाला नहीं। तृतीय स्थान में सूर्य पराक्रम का वृद्धि, लेकिन 15 तारीख होते होते ये चतुर्थ में चले जाएंगे तो फिर से पराक्रम डाउन होगा और द्वादशाधिपति तृतीय स्थान में अस्त और अस्तंगत सूर्य से और वहां से फिर निकलेंगे, तो वो एक परिवर्तनशील परिस्थिति रहेगा इस समय। और उसके बाद का जो स्थिति है, अगर हम लोग देखेंगे चतुर्थ स्थान के बाद भूमि भवन वाहन माता सुखमन, यहाँ ये एक पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इस समय यहाँ से सूर्य जब घुस जाएंगे तो ये पाप कर्तरी से आउट हो जाएगा और यहाँ पर थोड़ा सा माता का स्वास्थ्य को लेके परेशानी और टेंशन बढ़ सकता है, ये नेचुरल चीज रहेगा। और संतान का क्षेत्र में परेशानी तो रहेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लवरा लवरी और संतान इत्यादि ये महीना भी दिखाई दे रहा है थोड़ा सा कष्टप्रद, और प्रेम का, शिक्षा का, संतान का ये मैटर बहुत ज्यादा सुखदायक नहीं दिखाई दे रहा है। बात करते हैं, देखिए इस समय दाम्पत्य जीवन का, तो दाम्पत्य जीवन का स्थिति यहाँ शुक्र का दृष्टि और उसके बाद गुरु का दृष्टि, तो यहाँ एक प्रकार का बढ़िया रहेगा। लेकिन मेष राशि का ये लिख लो कि कामना वासना में वृद्धि का नेचुरल रहेगा इस समय, इसको नहीं कंट्रोल कर सकते हो। और द्वादश में शनि बैठने से बेडरूम का एक्टिविटीज भी बढ़ जाता है, नेचुरल बात है। कामना वासना बुद्धि चारों तरफ से दिखाई दे रहा है, और जब 3, 6, 11 काम त्रिकोण एक्टिवेट हो जाए तो कामना वासना से भगवान बचाए, और क्या कह सकते हैं। कामना वासना मतलब खाली सेक्स का बात नहीं कर रहे हैं, उसके साथ भी बड़े सारे ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, ये लाएंगे, हर प्रकार का कामना वासना देख लेना। भाग्य का बात करते हैं तो भाग्य का स्थिति को भाग्याधिपति दृष्टि में है, लेकिन शनि केतु का भी दृष्टि है, तो उतना ज्यादा सपोर्ट मैं नहीं कहूंगा इस समय। करियर का बात करते हैं, करियर अधिपति आपके द्वादश में चल रहा है, तो क्या करियर, तो लॉस हाउस में जाता है, तो करियर लॉसेस, नौकरी से भागने का वाला स्थिति रहता है। लाभ के घर में राहु बैठा है, लाभ का घर में राहु बैठा है, थोड़ा थोड़ा टेंच होकर पावर में आ रहा है, तो लाभ तो देगा, धन भी देगा। मतलब मेष राशि का ये महीना कोई घर अच्छा हो नहीं हो, लेकिन धन और लाभ दोनों घर एकदम मस्त स्ट्रांग पावरफुल अवस्था में है। लेकिन होने के बावजूद भी कोई खास बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा ऐसा स्थिति नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा आशा यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। फिर भी कंडीशन कुछ मेष राशि वालों का 70% मेष राशि वालों का अच्छा रहेगा, 30% जिनका 7.5 का ठोकाई अभी चल रहा है, वो लोग बहुत सारा परेशान का सामना करना पड़ सकता है। तो उनको हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ, अपने शनि का स्थिति के अनुसार शनि जनित जो भी शांतिकरण कर्म इस श्रावण महीना और गुप्त नवरात्र में करवा लेना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।